हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद सुजीत में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 04 है और ये आपका राजस्व लेखपाल 2015 13 सितंबर 2015 द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है। हिंदी के लगभग 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आशा करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 03 बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही लगभग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमसे अवश्य जुड़े। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे केवल प्रीवियस ईयर के, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूपी ट्रिपल हम लोग हिंदी का जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वो यूपी ट्रिपल एस ने अभी तक जितने पूछे, जैसे आपका लोअर बीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एस वीडियो का हो गया, यूपी ट्रिपल एस लेखपाल का हो गया, और यूपी ट्रिपल एस ने जो भी जूनियर असिस्टेंट का पेपर पूछा वहाँ से भी हम लोग हिंदी के लगभग अभी तक 2000 जो भी 15 से और 20-22 तक जितने भी अभी तक यूपी ट्रिपल एस ने एग्जाम लिए हैं वहाँ पे जो भी हिंदी का प्रश्न पूछे गए हैं वो हम लोग सारे डिस्कशन करेंगे, राइट। और मैं आपको बताना चाहूँगा हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बाद तुरंत आपका रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। वहाँ की भी रीजनिंग की वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगी। और जो यूपी ट्रिपल एस ने अभी तक जितने भी एग्जाम्स कराए हैं और जिनमें रीजनिंग का जैसा भी मतलब उन्होंने लेवल रखा, हम वो सारे के सारे रखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताएं, और ताकि हमें ये पता चले कि आपकी तैयारी, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और क्या कमी है, और आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार कंटिन्यू रखने की कोशिश करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और ये आपका जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 04 है, राइट। और ये 2015 का ही प्रैक्टिस सेट है और ये 13 सितंबर 2015 को द्वितीय पाली का प्रैक्टिस सेट है, राइट। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसका। कह रहा वह अगले साल आएगा। कह रहा इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा। अपादान, संबंध कारक या अधिकरण कारक या कर्म कारक। क्या हो जाएगा इसका। अपादान से अलग, इसकी जो विभक्ति होती है वो क्या होती है भाई, तो इसकी जो व्यक्ति होती है वो होती है से अलग, राइट। आप सब जानते हैं कि जो कारक हैं वो आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। संबंध का मतलब होता है का की के, ठीक है, का की के, राइट, रा री रे, है ना, ये इसकी विभक्ति होती है। कर्म, कर्ता ने कर्म को, इसकी जो विभक्ति होती है वो क्या होती है भाई, को होती है। तो ध्यान रखेंगे अधिकरण क्या होती है, में पर, क्या होती है, में कम पर। अब वो क्या कह रहा है, वह अगले साल आएगा। वह अगले साल में आएगा। अगले साल में आएगा या अगले साल पर आएगा, अगले साल में आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई इसका राइट जवाब, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय शब्द का क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। उदय शब्द का विलोम लाल, या फिर भाषित, या फिर बलिष्ठ, या फिर अस्त। देखो उदय हुआ है तो उसका अस्त होना जरूरी, अस्त जो जरूर होगा ना, जिसका उदय हुआ है वो अस्त जरूर होगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। आप सब जानते हैं भविष्य काल आपके 3 होते हैं। कितनी, 3, जिसमें आपका पहला तो होता है वर्तमान काल, ठीक है, दूसरा होता है आपका भविष्य काल, और तीसरा जो होता है आपका भूतकाल, राइट, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे जो भूतकाल होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने, उनमें से कह रहा भविष्य काल किसमें है। कह रहा मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, या मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, या मैं आपका आभारी हूँ। तो क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात भूतकाल आपको, आप सब जानते हैं कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कह रहा 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों के मुहावरे के अर्थ चुनिए। बहुत ही सिंपल है, जो कि बहुत बार आ चुका है और पूछा भी जा सकता है। कह रहा ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, या बड़े प्राणी को सांत्वना देना, या बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, क्या हो जाएगा इसका जो राइट जवाब, क्या हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। जूते चाटना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इधर उधर घूमना, या ऑप्शन बी घूस देना, या जूतों में चमकदार बनाना, या खुशामद करना। क्या हो जाएगा इसका? जूते चाटना का मतलब हो गया खुशामद करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर माता जी को क्या आशीर्वाद, या माता जी को शुभाकांक्षा, या माता जी को प्रणाम। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माता जी को प्रणाम बोलते हैं ना कि माता जी को प्रणाम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऐसा व्यक्ति जिनके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं हो। तो आप सब जानते हैं कई शब्दों का एक शब्द है अव्यागत, या गणमान्य, या असामयिक, या अतिथि। तो अतिथि होता है जिसका आने का दिन और समय बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न, कह रहे स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पंकिल हो जाएगा, या नीरज हो जाएगा, या नीरद हो जाएगा, या निर्मल हो जाएगा। तो आप जानते हैं स्वच्छ क्या होता है? निर्मल होता है भाई। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9 एंड 10 में क्या दे रखा? कह रहा सही बताना है, काला करें, गोले को पूरा काला करें जो गलत हो। कह रहा मुझे कल 2 किलो चीनी लीची खरीदने हैं। मुझे कल, सही है, 2 किलो लीची खरीदने हैं, या लीची खरीदनी है। क्या खरीदनी है? लीची खरीदनी है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। इसी में त्रुटि है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। तो अपनी अपनी किताबें नहीं होता, बल्कि अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाली जाती हैं। राइट। अगला प्रश्न है, कह 11-12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। प्रमत्त स्वेच्छाचारी। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन ए उन्मत्त, ऑप्शन बी प्रपीड़ित, या ऑप्शन सी परितप्त, या उत्कृष्ट। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो ध्यान रखेंगे जो प्रमत्त स्वेच्छाचारी है उसका एक अर्थ उन्मत्त भी होता है। क्या होता है भाई? उन्मत्त भी होता है। राइट जवाब इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 12, कनक धतूरा। कनक का मतलब धतूरा होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे कनक सगुनी मादिकता अधिकार। तो ध्यान रखेंगे इसका कनक का मतलब क्या होता है? सोना भी होता है। क्या होता है? सोना भी इसका होता है। राइट। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है रीत्य अनुसार। क्या है भाई? रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद बताइए। रीत्य अनुसार, रीति प्लस अनुसार, या रीत्य प्लस अनुसार, या ऋतु प्लस अनुसार, या रीत प्लस अनुसार। रीत्य अनुसार का ध्यान रखेंगे तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रीत प्लस अनुसार। क्या हो जाएगा? रीत प्लस अनुसार, रीत्य अनुसार। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से 14-15 में निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन बताइए। भाई सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला वह थी, वह एक विद्वान महिला थी। नहीं, महिला विद्वान नहीं, महिला के लिए विदुषी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विदुषी कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। प्रमाण सहित, वाह भाई, वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, या वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो ध्यान रखेंगे वह प्रमाण सहित कहाँ है? वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, प्रमाण सहित नहीं, सप्रमाण सहित। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह किसी की सहायता करने वाला, सहायक, या सहचर, या सहृदय, या सहकार। सहायता करने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहायक।
ध्यान रखेंगे जो आपका अभी देखा था प्रश्न नंबर 15, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। भला चाहने वाला, भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? निस्वार्थ या हितैषी या पुण्यात्मा या सहायक? तो ध्यान रखेंगे, भला चाहने वालों को हम बोलते हैं निस्वार्थ। क्या बोलते हैं? निस्वार्थ। अगले प्रश्न की बात करें। आँखियाँ हरि दर्शन का भूखा, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बत्तियाँ सुनि रोकी। क्या हो जाएगा भाई? तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो परेशान रहता है किसी के, मतलब कह रहा कैसे रहें रूप राशि, ए बत्तियाँ सुन, आँखियाँ हरि दर्शन का भूखा, मतलब वियोग, परेशान है, तो ध्यान रखेंगे वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ध्यान रखें, अभी बताया था महिला के लिए क्या आता है? विदुषी। क्या आता है भाई? विदुषी। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताओ क्या हो जाएगा? प्यास, प्रांगण नहीं, आश्रम, उद्वेग। तो प्यास, पिपासा, प्यास का क्या होता है? पिपासा, पिपासा होगा या उद्वेग होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्यास एक तत्शब्द, तद्भव शब्द है, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कल काली घटा का घमंड घटा, क्या राइट हो जाएगा इसका जवाब? काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्द हों और उनका जो अर्थ है, अर्थ वो कैसा होना चाहिए? वो भाई अलग अलग होना चाहिए। कैसा? अलग अलग अर्थ, अर्थ जो है वो अलग अलग होना चाहिए, राइट। उपमा का मतलब होता है जिसमें, ऐसे समझ लो इसकी पहचान क्या है, जिसमें सा सी से निकलेगा, जिसमें सा सी से निकलेगा वो उपमा। रूपक का मतलब होता है दूसरे का रूप धारण कर लिया। उपमेय में उपमान की संभावना। उत्प्रेक्षक का मतलब होता है जिसमें क्या निकलेगा? जानहु मानव। क्या निकलेगा? जिसमें जानव लिखा हो या मानव लिखा हो। ठीक है, मानव लिखा हो या मनहु लिखा हो, इस टाइप से। तो काली घटा का यहाँ पे घटा जो है वो 2 बार आया, इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं या फिर चाकू या फिर चाकू या फिर चाकू। तो ध्यान रखेंगे जो चाकू होता है उसका एक वचन और बहुवचन एक ही होता है, यानी चाकू ही रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास है? देखो, कर्मधारय हमने बताया जिसमें विशेषण और विशेष। ठीक है, बहुब्रीहि में अप्रधान दोनों पद अप्रधान रहेंगे, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान और द्विगु में संख्यावाचक। तो त्रिवेणी में क्या है? संख्यावाचक है, तो यहाँ पे क्या है? संख्यावाचक है। तो हमें पता है कि जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की करें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताइए कौन सा है? तीखा है या निकृष्ट है या अटारी है, गहरा। तो ध्यान रखेंगे जो अटारी है तद्भव है, इसका होता है अट्टालिका। क्या होता है भाई? अट्टालिका। ठीक है, इसका तत्सम होता है अट्टालिका, राइट। उसके बाद में गहरा, गर्दभ। गहरा का क्या होता है? गर्दभ नहीं, गहरा का नहीं, गर्दभ गधा का गर्दभ होता है। तीखा, तीखा का क्या होता है? तिक्त होता है। क्या होता है भाई? तिक्त। इसका मतलब ये निकृष्ट क्या है? निकृष्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? मोटे छपे शुद्ध वर्तनी बताओ भाई क्या है? निम्नलिखित में से अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निराशता आ जाती है। अत्याधिक होता है क्या? अत्यधिक या फिर अत्याधिक या फिर अत्याधिक या फिर अत्यधिक। तो इसका जो राइट जवाब है वो हो जाएगा अत्यधिक। क्या हो जाएगा राइट जवाब? तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपका 25 क्वेश्चन का एक प्रीवियस ईयर का टॉप
टॉप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो 13 सितंबर 2015 लेखपाल में पूछे जा चुके हैं, और इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही लगातार 25 टॉप 25 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपके स्कोर 25, तो सारे लोग बताएंगे कि इसका 25 स्कोर बना है, और जिसका जितना बना है वो ज़रूर बताएगा। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।